मकसूद अली से बात करते हैं। हेलो, लाइक करते जाए, लाइक बड़े कम हुए हैं जी। 575 लोग देख रहे हैं और 350 लाइक्स हुए हैं एक चैनल पे, और दूसरे चैनल पे हमें 61 लोग देख रहे हैं, 65 हुए हैं। तो यार लाइक करने में क्या जा रहा है यार, लाइक कर दो जल्दी जल्दी। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, क्या हाल है मकसूद भाई, हाँ कैसे हैं सर, आप? आप कैसे हो? ठीक ठाक भाई। सर मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं है और मैं उर्दू तो जानता ही नहीं हूँ। मैं अच्छा एक्चुअली वेस्ट बंगाल से हूँ, इंडिया अच्छा का। अच्छा, चलें तो फिर, आप मैं शॉर्ट शॉर्ट अपनी बात रख दें तो मैं आपका जवाब दे दूंगा। हाँ, तो मैं तो मतलब नमाज तमाज उतना ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, मतलब पढ़ा ही नहीं, सिर्फ ईद का नमाज पढ़ता हूँ। और मैं जो ऊपर ऊपर इस्लाम के बारे में जानता हूँ, उसमें तो हम्म अच्छा ही लगता है। हम्म। गलत तो कुछ मेरे को मतलब ऐसे चीज के, अगर कोई किसी को माने मतलब मार दिया तो सारे मतलब सारे वर्ल्ड के सारे इंसान को मार दिया, ऐसा कुछ था। वो जो सूरह बनी इसराइल की आयत है ना, वो उसमें लिखा है कि और बनी इसराइल से कहा गया था, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को। हाँ वो मुसलमानों से नहीं कहा था, वो बनी इसराइल से कहा था। वो आप पे तो हुक्म ही नहीं है, वो बनी मतलब इसराइल का मतलब है। हम्म। मतलब वो के सारे लोगों के लिए नहीं था। वो तो उसमें तो लिखा है कि और तुम और बनी इसराइल तुमसे कहा गया था कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो इंडिविजुअल किसी के लिए नहीं था क्या? मतलब वो तो मतलब सबके लिए होता है, वो जो बानी होता है। हाँ, तो वो तो आप कहने को कह सकते हो, मगर मसला यह है कि वो उधर तो बताया गया है ना कि वो हुक्म बनी इसराइल के लिए था। हाँ, जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसी बारे में तो बात होगा ना। अगर बनी इसराइल के साथ मगर मसला कुछ यह है हुआ तो कि एक एक आयत में यह कहता है जो एक को मारे वो पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। दूसरी तरफ बीवियों को मारना, काफिरों का कत्ल, ठीक है, लौंडियां बनाना, गुलाम बनाना, सब चीजों की कुरान इजाजत देता है। ठीक है, काफिरों को मारना मतलब वो और कत्ल किस को तो कॉन्टेक्स्ट आपको में? पता है कि दुनिया का कौन सा मजहब या कौन सी सोसाइटी है जिधर कत्ल जायज है, नाहक कत्ल जायज है, मुझे बताएं। पूरी दुनिया का ही वो एटीट्यूड है कत्ल के बारे में। हाँ, हाँ मुझे पता है, जो इस्लाम में जो लोग हैं बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, मतलब बहुत ऑर्थोडॉक्स है, मतलब कुछ सहन नहीं कर सकते उसके बारे में अगर कुछ गलत हम्म बोला तो। हम्म। मगर मेरा क्वेश्चन ये नहीं कि ये तो जो लोग ये कर रहे हैं वो तो गलत ही है, इसके लिए तो हम इसको कोई डिफेंस नहीं कर रहा। लेकिन जो मतलब ये तो सबके लिए तो नहीं हो रहा है ना। ऐसा कोई बोल दिया क्या कि किसी को मारने के लिए? मेरा ख्याल है कि एक आयत की बुनियाद पे, एक आयत की बेसिस पे हम ये नहीं देख सकते कि कुरान एक अच्छी किताब, सॉरी, है कि बुरी किताब है। ओवरऑल देखना पड़ता है। ठीक हाँ, है। और जो औरत के बारे में आप बोल रहे थे, तो हम्म मैंने सुना है कि मेरे जो इमाम साहब थे, मतलब कभी कभी मैं मस्जिद में जाता हूँ और जलसा टलसा होता है इधर, तो उधर बोलते हैं कि जो आज माँ है मतलब अम्मी, उसके पैर का अब्बा के पैरों के नीचे जन्नत होता है। तो इसमें औरत के क्या नीचा कैसे हो सकता है? औरत नीचे ही है ना, बीवी के पाँव के नीचे तो जन्नत नहीं होती ना, माँ के पाँव के नीचे हाँ, होती है ना। और जो औरत हाँ, माँ ना बन पाई, इसका मतलब है उसका उसके पाँव के नीचे से जन्नत नहीं हो सकती। हाँ, ये बात एक है, तो ये भी एक बात है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत होना ना, औरत को कोई इज्जत नहीं देता। ठीक है, समझ गए हो मेरी बात? हाँ, वो भी ठीक है, सही है। लेकिन और एक बात सुना था कि अगर कोई बीवी के साथ अच्छे से बात करे तो वो भी तो जन्नत बराबर होता है, ऐसा कुछ। तो यार ये बातें तो ऐसे ही है ना, फिर इनको हम क्या कहें। ऐसे ही मतलब उसमें तो मसला रिस्पेक्ट ये है दिया कि है वुमेन को। यार ये औरत को रिस्पेक्ट थोड़ी दिया, ये तो रिश्तों को रिस्पेक्ट दिया ना, माँ को, इनको, फलां को, इस तरह से। हाँ, औरत अगर को रिस्पेक्ट नहीं दिया। औरत वुमेन को को जब अगर तब रिस्पेक्ट मिलेगी जब एज ए इंडिविजुअल औरत को रिस्पेक्ट मिलेगी, कि औरत को मारो ना, औरत को उसके हकूक दो, उसे बिजनेस करने दो, उसे अपने तौर पे हाँ अपॉर्चुनिटी उसे दो। सॉरी, रोक टोक ना करो उस पर काम खा की। मैं कुरान हदीस इतना नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं बोलते सुना हूँ कि औरत को मतलब वो बिजनेस करने नहीं दो, अगर कोई जॉब मिला तो जॉब करने नहीं दो, इस तो मैंने नहीं सुना है। हाँ, रोकता है जरूर, मैं ये देखा हूँ कि रोकता है, क्योंकि उसके लिए मतलब वो जो पुरानी सोच है, अगर जो एक्चुअली अरब कंट्री में इस्लाम आया था तो उधर चलिए सब ठीक है बड़े यार, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके।
थैंक यू। अच्छा जी, मसला ये है कि जिस बंदे के लिए बोलना मुश्किल हो रहा है उसके लिए समझना भी मुश्किल है, उसके साथ अब क्या बंदा आर्ग्यू करे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये आपका ईमान है कि इस्लाम आपको अपॉर्चुनिटीज, औरत को कोई मसला नहीं दे रहा। और मर्द जब सोचता है ना कि औरत को तो सब पास तो सब कुछ है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो इसका मतलब है हर औरत की इज्जत है। तो भांज औरत की तो इज्जत ना हुई ना, क्योंकि उसके पाँव, वो तो किसी की माँ नहीं है, उसके पाँव के नीचे तो इज्जत नहीं है, जन्नत नहीं है। और माँ के पाँव के नीचे जन्नत सिर्फ उसके बच्चों के लिए है। इसका मतलब है कि सिर्फ उसके बच्चे उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं। खामद के लिए माँ के पाँव के नीचे जन्नत, उसकी बीवी के पाँव के नीचे जन्नत नहीं है। वो नहीं सोचेगा कि मेरी बीवी के पाँव के नीचे जन्नत है इसलिए मैं इसकी बड़ी इज्जत करूं। या कोई मोहल्ले का आदमी जब किसी लड़की को छेड़ेगा, बच्ची को, गुजरती को, तो वो ये नहीं सोच रहा कि इसके पाँव के नीचे जन्नत है, मैं तो इसको नहीं छेड़ता, इस पर गंदी नजर नहीं डालता। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो माँ के पाँव के नीचे जन्नत वाली बात है, ये औरत का कोई फायदा नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को खुदा के बाद बहुत बड़ी चीज बनाती है। फिर वही माएँ ये कहती हैं कि दूध नहीं बख्शूंगी, बीवी को तलाक दे दे। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में तो तलाक की एक बहुत बड़ी परसेंटेज होती इस वजह से कि माँ कह देती है बीवी को तलाक दे, नहीं तो दूध नहीं बख्शूंगी। बंदा कहता मैं मजबूर हूं जी, दे देना तलाक, वो दे देता तलाक। ठीक है, तो ये बातें माएँ अपनी बीवियों को मार पड़वाती हैं। ठीक है, बेटों से क्या क्या नहीं कराती माएँ फिर। सही, तो ये बातें इस्लाम अगर एक्नॉलेज भी करता है ना, तो मां को एज ए खुदा करता है। और मां को खुदा बनाने का फायदा क्या, मुझे एक बात बताएं आप पहले। हम सब की माएँ हमारे लिए खुदा है, सिंपल सी बात है। हम सभी, यानी कौन सा बंदा है जो अपनी मां की इज्जत नहीं करता? होते हैं लोग ऐसे, ठीक है, हम कहते हैं, मगर मेजॉरिटी तो हम, हमारे लिए, सबके लिए अपनी माएँ खुदा हैं यार। क्या मतलब, इतनी कौन सी बड़ी बात है? अल्लाह ना भी कहता मां के पाँव के नीचे इज्जत जन्नत है, तो हमने अपनी मां की इज्जत नहीं करनी थी? कैसे हो सकता है? मतलब मुझे ये बात बताएं ना, ये मां के पाँव के नीचे जन्नत है, ये कहना इज इक्वल टू सेइंग नथिंग। क्योंकि ये तो आप पहले ही, यानी एक सिंपल बात है ना, इमरान खान वो बातें करता है जो पॉपुलर बातें होती है पहले से, अनपॉपुलर बातें वो नहीं करता। ये तो पहले ही एक पॉपुलर ओपिनियन है कि मां के पाँव के नीचे जन्नत है। कौन है, मतलब हिंदू है तो वो कुरान नहीं भी पढ़ेंगे तो मां के पाँव के नीचे उनके लिए भी जन्नत है, क्रिश्चियन है तो उनके लिए भी जन्नत है। कौन सा दुनिया का मजहब है जिसके लिए जो मां की रिस्पेक्ट नहीं सिखाता? तो भैया, मां के पाँव के नीचे जन्नत कहना इज इक्वल टू सेइंग नथिंग एट ऑल। उससे औरत की इज्जत का एग्जाम्पल मुसलमानों के जहन में सिर्फ एक ही आता है, मां के पाँव के नीचे जन्नत है। और तुम ना भी कहते तो मां की इज्जत नहीं होनी थी। ठीक है, नहीं होनी थी इज्जत मां की। और मां की तुम ना भी बताओ ना, हम खुद ही अपनी मां की इज्जत करते हैं, क्योंकि अपनी मां से प्यार करता है हर कोई। ठीक है, मां ने कुर्बानियां दी हैं बच्चों के लिए, गीले बिस्तरों पे सोई है रातों को उठ उठ के, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, तो हर कोई इज्जत करता है अपनी मां से, हर कोई प्यार करता है। वो अल्लाह के हुक्म की वजह से तो नहीं कर रहा ना। मां की तो इज्जत आप इसलिए कर रहे हैं कि मां ने आपको, जब आप इंतहाई कमजोर और इंतहाई लाचार थे, तो मां ही आपका सहारा थी। ठीक है, मां के पाँव के नीचे जन्नत है ना। तो ये बात बताएं कि इस बच्चे के मां के पाँव के नीचे जन्नत थी? ठीक है, मां के पाँव के नीचे जन्नत है, तो उस जन्नत का उसके खामन ने क्या हाल किया? ठीक है, अच्छी जन्नत है मां के पाँव के नीचे। लाख दी लानत यार ऐसी जन्नत के ऊपर जिसका एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि यार इस बच्चे की मां है, ये इसके पाँव के नीचे जन्नत है, मैं इसको ना मारूं। ठीक है, ये मां के पाँव के नीचे जन्नत है वाला जो बात है ना, ये सिर्फ मुनाफकत है और कुछ नहीं। मां, अपनी मां की तो हर कोई इज्जत करता है। मां को कोई गाली दे तो इंसान मरने मारने पे आ जाता है, सिंपल सी बात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।